हम लोगों ने उनके दादा को भी एमएलए बनाया, उनके पिताजी को भी बनाया, उनको भी बनाया। उसको अररिया विधानसभा के लोगों की चिंता नहीं है। कमलदहा और संदलपुर में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। हम लोग यहाँ आपके पड़ोसी भी हैं और आपके घर के बच्चे भी हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आगामी अक्टूबर माह में यहाँ विधानसभा चुनाव होना है, जिसमें आपको अपना एमएलए चुनना है। मैं कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में अपना दावेदारी पेश किया हूँ और आशा और उम्मीद, अगर आपकी दुआएं और आपकी मेहनत और आपकी आवाज़ अगर आप मेरे लिए बुलंद कर देंगे तो टिकट इंशाअल्लाह हमें मिलेगा। लेकिन सवाल एक पैदा होता है कि हम लोग एमएलए बनाते हैं, एमपी बनाते हैं, वोट लेने के बाद कोई भी आदमी किसी का कोई सुनने वाला नहीं है। मैं धन्य आपको कहता हूँ, चाहे पंचायती राज व्यवस्था का मेरा वार्ड सदस्य हो, चाहे मेरा पंचायत समिति हो, चाहे मेरा सरपंच हो, चाहे मेरा पंच मेंबर हो, चाहे मुखिया हो, यही लोग अगर कोई किसी के अंदर कुछ बुराइयां होती हैं तो ज़्यादातर अच्छाइयां होती हैं। पंचायती व्यवस्था के लोग प्रतिनिधि, चाहे वो पूर्व हो या वो प्रेजेंट हो या वो लड़ने वाला हो, आपके सेवा के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं। आपने जो विधायक को चुना, 10 सालों से आपने एक मोहब्बत से मोहब्बत और एकजुट होने का परिचय देते हुए पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा मतदान से उनको वोट देकर जिताने का काम किया। लेकिन हमें नहीं लगता है कि जिस हिसाब से लोगों को समर्थन उनको दिया गया, वो लोगों के लिए खड़े उतरे। और खड़े क्यों उतरेंगे? उन्हें तो इस बात का घमंड है कि मुझे फिर कांग्रेस पार्टी टिकट देगी और मियाँ जी कहाँ जाएगा, वोट तो वो हमें देगा ही, वो भाग के कहाँ जाएगा। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि टिकट तो आपके पास है, टिकट तो आप जिसको दे के भेजिएगा वो विधानसभा पहुंचेगा, वो लोकसभा पहुंचेगा। और पार्टी हमारा किसी भी कैंडिडेट को थोप देता है और हम लोग उसको आंख बंद करके वोट दे देते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपके अंदर वो ताकत है, आपके अंदर इतनी सलाहियत है, किसी को भी आप वोट देकर आप जिता सकते हैं, अपना नुमाइंदा चुन सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूर्णिया लोकसभा के सीट पर आदरणीय सांसद पप्पू यादव जी का टिकट काट दिया गया था, लेकिन जनता ने एक आवाज उठाया, इसलिए उनको लोकसभा भेज दिया। आज वो चाहे अकलियतों की हो, मुसलमानों की हो, सिखों की हो, अगड़ी की हो, पिछड़ी की हो, बैकवर्ड का हो, फॉरवर्ड का हो, एससी का हो, एसटी का हो, वो सबकी आवाज़ को बुलंद करने का काम करते हैं। वो काम करते हैं लोगों का और लोगों के काम पे विश्वास रखते हैं। वो आपको कल रात एक महिला को डैन बताकर पूर्णिया के भवानी नगर में एक परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई। रात में उन्होंने फोन किया, मुखिया जी आप कहाँ हैं, दल बल के साथ पहुंचिए। 1 बजे रात में हम लोग वहां पहुंचे भवानी नगर पूर्णिया, और उनको इंसाफ दिलाने के लिए डीजीपी से लेके, सरकार से लेके, एसपी से लेके थाना प्रभारी तक हर जगह माननीय सांसद ने काम किया। मैं उन्हीं के नेतृत्व में आप लोगों के बीच अपनी आवाज़ को और अपनी पैगाम को लेकर आया हूं कि मैं चुनाव आपके बीच में अगर आपका राय मशवरा होगा और आपका
सपोर्ट मुझे मिलेगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा। अब आप एक आदमी किसी को अब उसको चिंता नहीं है। हम लोगों ने उनके दादा को भी एमएलए बनाया, उनके फादर पिताजी को भी बनाया, उनको भी बनाया। उसको अररिया विधानसभा के लोगों की चिंता नहीं है। अब उसको चिंता है कि हम अपने बेटे को एमएलए कैसे बनाएंगे। तो समाज आपको पूछेगा, आने वाला नस्ल आपको पूछेगा कि इस तरह के लोगों, इन्हीं लोगों में से किसी के बच्चे अपने शिक्षा देते हैं। शिक्षा देने के बाद वही बच्चे लोग उम्मीद करते हैं कि मेरा बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, बीडीओ बने, डीएम बने, एसपी बने, मास्टर बने। उसी तरह जमहूरियत में हर आदमी को ये हक है, ये आदमी को हकूक है कि हर आदमी को जमहूरियत में अपने नुमाइंदा चुनने का। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप, ये राजा का बेटा राजा भी होगा और राजा ही राजा होगा, राजा का खानदान ही राजा होगा। इस चीज़ को आप लोग बदलने का कोशिश कीजिए, इस चीज़ को हटाने का काम कीजिए। क्योंकि अगर आप किसी भी आदमी को हमेशा जमहूरियत में बदलाव नहीं कीजिएगा, जमहूरियत में नए लोगों को नहीं लाइएगा, तो आपका सुनने वाला कोई नहीं है। आज आप एक मोटेशन के नाम पे, एक राशन कार्ड के नाम पे, एक जाति निवासी आय के नाम पे, एक वृद्धा पेंशन के नाम पे, एक थाना और पुलिस के नाम पे एक आवेदन एक दूसरे। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ होता है कि दो आदमी में नोक झोंक हुआ, झगड़ा झंझट हुआ, एक आदमी थाना पहुँच गया, आवेदन दे दिया, वहाँ से दरोगा फ़ोन किया, 20,000 उससे ले लिया, 10,000 उससे ले लिया। और हमारा समाज क्योंकि पिछड़ा समाज है और ख़ासकर इस पिछड़ेपन में हम लोग सोच समझ के काम नहीं करते हैं और हमारी समाज की बर्बादी होती है। और बर्बादी के कारण हम लोग ज़मीन जगह मेहनत से पैसा कमाते हैं, चाहे मेरे बच्चे बाहर कमाएं, चाहे हम कुदाल चला के मकई का खेती करें, चाहे धान का खेती करें, उस पैसे को हम लोग थाना पुलिस कोर्ट कचहरी में खर्च कर देते हैं। तो अगर आपका नुमाइंदा अच्छा होगा तो इस तरह की घुसखोरी, इस तरह का रिश्वतखोरी पे लगाम लगेगा और आप लोगों के बीच आकर आपके समस्या को हल करेगा। क्योंकि हम आपका, किसी का हम बेटा हैं, किसी का भतीजा हैं, किसी का भाई है, किसी का दोस्त हैं, किसी का हम उम्र है। मैं चाहूँगा कि आप मुझे ज़्यादा, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए मैं सरकारी नौकरी में 25 साल से था और मास्टर था मैं, वो भी हम नियमित शिक्षक थे पुराने। हमें 1,22,000 रुपया तनख्वाह मिलता था, लेकिन 3 बार से 2 बार मेरी माँ, इस बार मेरी पत्नी कमलदहा पंचायत की मुखिया है। मुझे कोई काम में मन नहीं लगा, मुझे लगा कि ये काम नहीं करना चाहिए हमें नौकरी, क्योंकि मुझे अल्लाह ताला ने दुनिया में लोगों के खिदमत के लिए भेजा है और हमको खिदमत करना चाहिए। खिदमत से ही मुझे सुकून मिलता है और लोगों के काम करने से मुझे शांति मिलती है। और लगा कि मैं 20 साल से कमलदहा पंचायत का एक परिवार बनाया हुआ हूँ। आपके किसी भी आदमी, आपके सभी रिश्तेदार हैं, क्योंकि हमारे पंचायत में 1500 से ज़्यादा वोटर, लगभग 10,000 7,000 के आसपास शेष आबादी है। 3 वार्ड है हमारा और कुलैया भी हैं वहाँ पे, मेरे हिंदू समाज के लोग भी हैं वहाँ। आप मेरे बारे में, मेरे किरदार के बारे में, मेरे अखलाक के बारे में, मेरे विकास के बारे में, मेरे काम के बारे में आप पता कर सकते हैं। पता करने के बाद अभी 3 महीना बहुत वक्त है। अगर आप लोगों को लगेगा मैं उस लायक हूँ, क्योंकि आपकी आवाज़ जब बुलंद होगी तब पार्टी के कान में जाएगा, तब पार्टी कहेगा कि मासूम मुखिया भी एक मजबूत प्रत्याशी है और उनको भी मौका मिलना चाहिए। और उनको आपके सर्टिफिकेट से ही चाहे पार्टी टिकट देगी, चाहे आपको समाज आपको आगे बढ़ाएगा और जिताने का काम करेगा। अगर समाज चाहे तो बिना टिकट का भी किसी को बना सकता है, क्योंकि हम जब पंचायती राज का चुनाव लड़ते हैं तो कोई पार्टी बेसिस पे नहीं लड़ते हैं, हम व्यक्ति बेसिस पे चुनाव लड़ते हैं। 5 आदमी लड़ते हैं, 6 आदमी लड़ते हैं, लड़के जीत के आते हैं। तो मैं यही कहता हूँ कि आप अपने दुआ पुरखलूस दुआओं से मुझे नवाजें
और मेरी आवाज़ को बुलंद करें। एक दूसरे के गांव में जब आवाज़ को आप बुलंद करेंगे, ये आवाज़ यहाँ से पार्टी मुख्यालय पटना से दिल्ली तक जाएगा और मुझे अवश्य उम्मीद है पार्टी मौका देगा। अगर पार्टी हमको मौका नहीं देती है तो फिर आप लोगों से राय मशवरा करेंगे, आप लोग जैसा राय देंगे हम वैसा काम करेंगे। अजान हो गई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और हमको दुआओं से नवाजें।